हेलो बच्चों। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं, एपी। हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, हम एपी के नाम से ही ज्यादा प्रसिद्ध है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो ए उसका उठा लिया, पी उसका उठा लिया, तो एपी बन गया। और हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें टाइप नंबर 1 में 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले आप थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट समझ लीजिए, ये जो एपी होती है ये क्या होती है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों पे बात करें। अगर कोई पहला टर्म ए है, कोई भी नंबर है, दूसरे टर्म में कुछ जुड़ जाए, तीसरे टर्म में जो इसमें जुड़ा है वही और जुड़ जाए। देखो ये पहले से ये था, इसमें वही सेम चीज जुड़ जानी चाहिए। चौथे टर्म में अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2D भी लिख सकते थे इसको। इसमें एक डी मतलब एक जो कॉमन चीज थी वो और जुड़ जाए, ऐसे करके चलता जाता है। इसमें जुड़ने की जगह माइनस भी हो सकता है, सेम चीज हर टर्म में माइनस होती जाए तब भी वो एपी में है। तो दो कंसेप्ट है हमारे, या तो कोई चीज प्लस होती जाए हर टर्म में, या कोई चीज हर टर्म में माइनस होता है। वो चीज जो भी प्लस माइनस होगी उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अभी थोड़ा बता देंगे, पहले ये देखिए, ये तो ए हो गया, ये ए प्लस डी हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये ए प्लस 2D हो जाएगा, ये ए प्लस 3D हो जाएगा। जब हम इसको देखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इससे भी पता पड़ रहा है हम पहला कुछ भी था नंबर, उसमें डी जोड़ दिया, फिर एक डी और जोड़ दिया। जब एक डी में दूसरा डी और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, वो 2D। ये कितना हो जाएगा, एक डी और जोड़ दोगे 2D में तो 3D, ए में तो जुड़ेगा नहीं वो। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा में मैं बता चुका हूं कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो सकते हैं या माइनस हो सकते हैं। अब इसी कंसेप्ट को अगर मैंने कहा, अगर माइनस होता, मान लीजिए किसी कांस्टेंट टर्म को माइनस कर देता हूं, इसमें एक बार और माइनस करता तो ये बन जाता है ए माइनस 2D। इसमें एक बार और माइनस करता ए माइनस 3D। तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों ही एपी हैं। ये भी मेरी एपी है, ये भी मेरी एपी है। ये नहीं है कि माइनस कर दिया तो कुछ और नाम हो गया। इसलिए उसने ये बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई भी एक कांस्टेंट चीज बार बार हर टर्म में ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है तो वो कहलाती है हमारी एपी। अब जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आएगी एक जीपी, अगर 11th में मैथ लिया तो जीपी में क्या होता है, इसमें होता है प्लस और माइनस दोनों। जीपी में क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों। मैं बता नहीं रहा उसका, बेकार में कंफ्यूज होंगे बच्चे मेरे। तो ध्यान रखें, जीपी के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चलते हैं, और जबकि एपी के अंदर प्लस और माइनस दोनों चलते हैं। एक एचपी भी होती है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। जब आप 11th क्लास में जाओगे तब वो तीनों की बात एक साथ होगी। ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर ये है हमारा 11th क्लास में, जिसमें एपी फिर दोबारा से पढ़ोगे, आप पढ़ रहे हो फिर दोबारा पढ़ोगे, जीपी पढ़ोगे, एचपी पढ़ोगे। एचपी बहुत कम दे रखा है लेकिन है थोड़ा सा। ठीक है, फिर और बड़ी क्लास में जाओगे, जब हम 12th के बाद बड़ी और 12th के बाद यदि मैथ लेते हैं तो उसके बाद हम एचपी को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3 हो गई, एपी हो गई, जीपी हो गई, एचपी हो गई। देखो नाम भी सिंपल बढ़ रहा है, एपी, जीपी, एचपी, ए जी एच बढ़ते हुए क्रम में। तो इसलिए अभी हमें टेंशन नहीं लेनी, अभी फिलहाल हमें एपी पढ़ना है। एपी के अंदर नॉर्मली हमें 4 फॉर्मूले याद करने हैं पूरे चैप्टर में, मात्र 4 फॉर्मूले। 4 फॉर्मूलों से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए पहले कंसेप्ट कर लेते हैं फिर फॉर्मूलों की बात करें। चलिए, तो बात समझ में आ गई। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि एपी में हमेशा प्लस की सीरीज आती है, माइनस की भी आ सकती है। माइनस की सीरीज का मतलब ये नहीं है सारे नंबर माइनस में आ रहे हैं, मतलब क्या है, एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो सकता है बार बार हर टर्म में, या एक कांस्टेंट टर्म माइनस हो सकता है हर बार एक।
प्रत्येक नेक्स्ट टर्म। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब देखते हैं हम टाइप नंबर 1 में किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। जैसे पहला अगर हम देखें टाइप 1 में, सॉरी 1 ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए कैसा हो सकता है, मैं आज क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, तो आपको मैं बुक में दिखा दूंगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। चलिए जैसे इसे देख लीजिए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 लैंग्वेज वाला है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सारे एक साथ कराऊंगा जैसा कि मैंने हर चैप्टर में करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सीखेंगे कि किस तरह से नंबर्स से रिलेशन बनेंगे, फिर उसके बाद हम लैंग्वेज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। इस एपी को ये कंडीशन दे रखी है ए डी, अभी इनको भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसके कितने टर्म लिखने हैं हमें, 4, ठीक है। एक मैं खुद कराऊंगा, बाकी के 1 2 3 4 ये आपको होमवर्क में करने हैं। या ऐसा करते हैं, चलिए मैं जो है थोड़ा कठिन सा करा देता हूं, ये मैं 4th करा देता हूं आपको, ठीक है। बाकी के 4 आपको होमवर्क में करने हैं। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें मैं 4th वाला तो मैं कराऊंगा आपको, बाकी ये 4 आपको खुद करने हैं। चलिए छोटा करता हूं वीडियो, ये लीजिए, दिख रहा है पूरा, यस। अब देखिए सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि ए हो सकता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, मतलब कोई भी ऐसी सीरीज जिसके सीरीज नहीं कहेंगे, प्रोग्रेशन, जिसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो हम उसको एपी की सीरीज एपी बोल सकते हैं। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं इसमें जरा, ये जो टर्म होता है ये ए, इसको बोलते हैं हम ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। भाई ये पहले नंबर पे आ रहा है या नहीं आ, तो हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल देंगे बेटा, प्रथम पद। टर्म का मतलब हिंदी में पद होता है। अब ये जो डी है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ए का मतलब यहां पे प्रथम पद है, डी का मतलब होता है बेटा मेरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये तो बाकी तो सब है ही है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें हम, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है ए की वैल्यू -1 दे रखी थी और डी की वैल्यू 1/2। उसने हमसे कहा था 4 टर्म निकालो, 4 टर्म फाइंड करने थे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमें ए पता है, ए की वैल्यू -1, तो ये हमारा पहला पद आ गया। अगर मैं ए में डी जोड़ दूं, माइनस की बात जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना करे तब तक माइनस की बात नहीं करनी, ठीक है। तो हमेशा किसकी बात करनी है, प्लस। तो इसलिए ए की वैल्यू कितनी है मेरी, -1 प्लस डी की वैल्यू 1/2। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो 1। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो 2 बन जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2 प्लस का 1, इन दोनों को माइनस करेंगे तो डेट इज -1/2। ये हो गया हमारा सेकंड पद, सेकंड टर्म। ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम ऐसे करके भी लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म है ना, ए को हमने प्रथम पद माना था, ए फर्स्ट पद, और इसको अगर ऐसे A1 नीचे 1 नीचे, तो इसको देखने में दूर से ही पता पड़ जाता है कि दिस इज A1
फर्स्ट टर्म। अब जैसे a2 है, a2 को मैं लिख सकता हूं a और 2 छोटा सा नीचे लिख देते, जैसे H2O नहीं लिखते थे आप साइंस में, तो 2 को छोटा लिखते थे ना, बराबर लिखते थे, छोटा लिखते थे, तो ऐसे ही हम 2 को छोटा लिखते हैं। अब इसके बाद अब आएगा हमारा a प्लस 2d। या तो ऐसा करो कि ये जो सेकंड पद आया हमारा उसी में d और जोड़ दो भाई, इस नियम के हिसाब से चले, या ऐसे करके कर सकते हैं कि भाई a प्लस 2d होता था तो यहां पे वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू हमारी -1 थी, d की वैल्यू हमारी 1/2 मल्टीप्लाई में चल रहा है 1/2। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर 2/1, ये बन गया हमारा -1, 2 बन गया 2। बोर्ड मास के तहत पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमें प्लस माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो ये बन गया -1 + 1, दैट मींस 0। और ये हमारा कौन सा पद होगा? तीसरा पद। तो तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं? a बड़ा और 3 छोटा नीचे। अब ऐसे ही फोर्थ टर्म और निकालना है हमें, तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फोर्थ पद हो जाएगा हमारा a + 3d। तो ये -1 + 3 × 1/2, ये बन गया हमारा -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 3 बन गया 3, 2। अब हम फ्रैक्शन का प्लस माइनस आ गया, तो 2 बन गया 2, -2 + 3, ये बन गया हमारा 1/2। इसको कह सकते हैं हम, कौन सा पद है ये हमारा? चौथा। तो a, ठीक है बेटा यहां तक? चलिए, तो चारों पद निकल गए हमारे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सारे के सारे पद निकाल देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा इस वाले टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम इस वाले टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखिए जरा, देखिए ये बड़ा करता हूं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब a बताना है और d बताना है। सीरीज हमारी दे रखी है, a और d बताना है आपको। हिंदी में देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद बताना है, और अच्छा डी का हिंदी नाम नहीं बताया था, सारवांतर। डी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सारवांतर। ठीक है, ये कैसे रह गया? ये डी है हमारा। तो ए और डी निकालना है। ये 4 क्वेश्चन दे रखे, एक मैं कर देता हूं, बाकी के 3 आप अपने आप करोगे। तो मैं कर देता हूं कौन सा? डेसिमल वाला कर देता हूं, तो मैं फोर्थ वाला आपको कर देता हूं। ठीक है बेटा, बाकी के 3 आपको होमवर्क में करने हैं। चलिए फोर्थ देखिए, देखिए ये कह रहा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 और डैट 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 ऐसे चलती जा रही है कंटिन्यूस ऑर्डर। 1 मिनट लिखा नहीं गया, 1 मिनट, बड़ा चल रहा है ना। यस, ये दिख रहा होगा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, इस तरह से। देखो बेटा, सबसे पहले ए में तो कोई कंफ्यूजन कभी होता ही नहीं है किसी बच्चे को। ए का मतलब होता है प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, तो ए तो तुरंत हर बच्चा बता देता है पहला। ये तो आज तक कभी किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ। ठीक है, डी, डी क्या होता है बेटा? यदि दूसरे पद में से, सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट पद माइनस कर दूं, फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं, पर इससे संतुष्ट मत हो जाना। आप एक बार डी को क्या करना, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म भी माइनस करके देख, कहीं ऐसा हो कि सीरीज ही एपी की ना हो। डी जब माना जाएगा जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, थर्ड में से सेकंड को माइनस करें, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें, ये सभी बराबर आए तो डी है। तो इसलिए हम कम से कम 2 को तो टेस्ट करके देखेंगे।
तो देखिए जब दो को टेस्ट करके देखेंगे हम, तो यहां पर हमारा जो सेकंड पद है वो क्या है 1.7, फर्स्ट 0.6। इसको माइनस, मैंने डेसिमल के माइनस करना सिखा दिया, ठीक है। डेसिमल के माइनस करने में यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो बेटा मैंने एक वीडियो बना रखा है, इस वीडियो से पहले मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, तो उसको कॉपी में लिख लेना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दो चारों चीजें सिखा रखी है मैंने डेसिमल की, तो उसे आपको इस वीडियो से पहले लिख लेना है, कॉपी में लिखो, ठीक है। बार बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। तो हर बच्चे को कॉपी में लिखना है उस वीडियो को। 1.6 में से, सॉरी 1.7 में से हमें 0.6 माइनस करना है डेसिमल। उसमें आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे डेसिमल। अब देखो 7 में से 6 गया तो 1। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं प्लस और माइनस, तो ये बन गया हमारा 1.1 ये। अब जरा एक बार इस वाले को भी करके देख लो। डी जो है हमारा थर्ड टर्म में से यदि सेकंड टर्म माइनस कर दें तो भी सेम ही आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो ये सीरीज एपी की ही नहीं होगी। तो देखते हैं जरा, थर्ड टर्म क्या दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 2.8, सेकंड क्या दिख रहा है 1.7, माइनस करके देखा 2.8 में से यदि 1.7 माइनस करके देखा, ये 1 आ गया, 1.1 ही आ रहा है, इसका मतलब मामला ठीक सा लग रहा है। अब उससे भी चेक कर लो, फोर्थ टर्म में से माइनस कर दो थर्ड टर्म को, क्या पता इसमें गड़बड़ हो रहा हो। तो कम से कम 3 4 दो तो चेक करनी है मिनिमम, 3 भी कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दिस इज 3.9 माइनस 2.8, माइनस करना मैंने सिखा दिया। 3.9 में से 2.8 को माइनस करना है, तो ये बन गया 1, तो ये मेरा बन गया 1.1, ठीक है। इसका मतलब तीनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब डी की वैल्यू यहां पर ये डायरेक्ट हो। इसका मतलब पहला तो मतलब ये निकलता है ये सीरीज हमारी एपी की हो गई, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या है, ये हमने अपने आप को वेरीफाई करने के लिए कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये सीरीज ऊपर वाली एपी की हो ही ना, इसलिए हमने ये दोनों डी और एक्स्ट्रा निकाले। एक डी ऐसे निकलता है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका, इसी टाइप नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पता करना है आपको क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता करना है कि ये जो सीरीज है ये हमारी एपी की सीरीज है या नहीं। पहले विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन कौन सी एपी में। अगर एपी में नहीं है तो सीधे हम लिख देंगे एपी में नहीं है, फिर ना तो ए निकालेंगे ना डी निकालेंगे। यदि कोई सीरीज इसमें से एपी में आ रही है तो उसका क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, और नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने, 3 टर्म और लिखने हैं इसके, वही डी प्लस करते जाएंगे हर बार, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में ये जो हमने क्वेश्चन नंबर ये किया था और ये दोनों का मिक्सिंग हो गया। इसमें एपी पता भी करना है, अगर एपी है तो डी भी निकालना है, और डी निकल गया तो उसके बाद उसके 3 टर्म और निकालने। इतना काम करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लगभग सेम है। ये रूट वाला कंसेप्ट है, मैं रूट वाले कंसेप्ट का वीडियो डाल दूंगा आपको, ठीक है। डेसिमल का भी डाल दूंगा और रूट वाले, क्योंकि ये रूट वाला कंसेप्ट आ गया इसमें, बहुत सारे बच्चे रूट में दिक्कत करते हैं, तो इसलिए मैं रूट वाला कंसेप्ट का वीडियो डाल दूंगा, तो वो भी वीडियो आप आज लिख लेना। चलिए सबसे पहले मैं रूट वाला क्वेश्चन ही कर देता हूं। इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इसमें। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस, एक मिनट देखिए बेटा, ये रहा 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, सो ऐसे चल रही है, ठीक है। अब देखो जरा हिंदी में भी देख लो क्वेश्चन को, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को परेशानी ना हो। देखिए हिंदी में देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं।
ये देखिए, अब देखिए ये दे रखा है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, फिर उसके बाद यदि एपी में है तो हमें क्या निकालना है, उसका डी निकालना है, फिर उसके बाद डी निकालने के बाद 3 पद और निकालने आगे, 3 मोर टर्म्स निकालने। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है हिंदी में और इंग्लिश में, और इतना कठिन नहीं है कि नहीं समझ में आए, समझ में आ सकता है। ये लीजिए, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें कि चेक करना है कि ये एपी में है नहीं कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है चेक करना। अब चेक कैसे करें, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि बेटा डी निकालो, एक बार सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, एक बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, एक बार फोर्थ टर्म में से और थर्ड टर्म माइनस करो, मतलब कम से कम 3 निकाल के देख लो। अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जब मैंने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, देखते हैं डी की वैल्यू क्या आती है। अब देखो इसे माइनस करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा √2 आ गया। इससे तो हमारा √2 आ गया, लग रहा है डी √2 है। अब लेकिन वेरीफाई करते। अब थर्ड टर्म में से जब मैंने सेकंड टर्म को माइनस किया, ये अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आ रहा है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 + 2√2 - 3 माइनस ऑफ √2। अब लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख देते हैं, इसको मैं थोड़ा बाद में कर दूंगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा भी। ठीक है, लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख देते हैं, ये 3 प्लस का, ये माइनस का, ये 2√2 - √2। ठीक है यहां तक। अब देखिए 3 में से 3 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया हमारा 2√2 में से √2 कॉमन ले सकते हैं, 2 - 1, तो ये बन गया हमारा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो गया, तो ये बन गया केवल √2। तो इसका मतलब यहां से भी डी की वैल्यू क्या आ रही है, तो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई एपी बनने के चांसेस बढ़ गए इसके। फिर भी हम एक बार फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म भी माइनस करके चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ये 3 + 3√2 में से माइनस कर दिया 3 + 2√2, जो मेरा थर्ड टर्म है। देखो मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन आ जाता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस हिसाब से ये तो सेम रहेगा, ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2√2 हो जाएगा। अब देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख लेते हैं, ये 3 माइनस का 3, 3√2 - 2√2। अब देखिए 3 में से 3 माइनस किया 0, और इन दोनों में √2 कॉमन आ सकता है, तो ये बच गया 3 - 2। अब 3 में से 2 जब मैंने माइनस किया तो बेटा ये मेरा आ गया, ये 0 तो कोई बात ही नहीं है, √2, और 3 में से माइनस किया तो 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं √2। देखो यहां भी √2, यहां भी √2, यहां भी √2, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये सीरीज कैसी है, RNAP, ये हमारी समांतर श्रेणी होगी 100%। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अगर समांतर श्रेणी में थी तो डी निकालना था, तो डी तो हम निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब हम लिख के दिखा देंगे बस कि भाई डी हमारा कितना आ गया, √2। ठीक है, वेरीफाई भी हो गया और डी भी निकल गया। अब उसने कहा नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने। अब देखो आपको ये पता है, ये यदि ए था, ये a + d था, डायरेक्ट दिख रहा है, ये a + 2d था, ये वाला a + 3d था, dd प्लस होता जा रहा है, प्लस हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म जो है, अब देखो पहले तो ये काउंट करके देख लो कि वो कौन सा पद होगा, नंबर कौन सा होगा काउंटिंग में, 1 2 3 4, वो होगा 5वां। तो मैंने कहा था ऐसे लिख सकता हूं, A5 छोटा सा नीचे, A5 बन गया। 4 वाले पद में, फोर्थ वाला जो टर्म है उसमें क्या करो, डी जोड़ दो, डी क्या है मेरा, √2,
तो अगर देखो यहां पर इन दोनों में जुड़ सकते हैं, अब डायरेक्ट देख लो 3√2 में √2 और जोड़ देंगे तो अभी हमने करना सीख लिया, तो इसे लिख सकते हैं 4√2। अब फिफ्थ टर्म के बाद कौन सा आएगा, सिक्स्थ में क्या करोगे, ये जो फिफ्थ टर्म था हमारा, ये वाला फिफ्थ टर्म, इसमें √2 और जोड़ दो। अगर इसमें √2 और जोड़ दूंगा तो ये 4√2 में √2 जुड़ जाएगा तो भाई 5√2 आ जाएगा। सेवेंथ वाले में हमारा क्या होगा, जो सिक्स्थ वाला पद आया हमारा उसमें √2 और जोड़ दो। अगर √2 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा हमारा 3 + 6√2। अगर देखने में परेशानी आ रही हो तो ये मेरा था कौन सा, फोर्थ पद, उसमें √2 जोड़ा था। ये मेरा कौन सा था, फिफ्थ पद, जिसमें मैंने √2 जोड़ा था। ये मेरा था सिक्स्थ पद जिसमें √2 जोड़ा, और इसके बाद मेरा ये सेवेंथ पद, ये सिक्स्थ पद, ये वाला और ये वाला फिफ्थ पद। समझ में आ गया होगा। होमवर्क आपको दे दिया, यहां पर जितने भी क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, ठीक है, देख लीजिए। पीछे देखता हूं, पीछे है क्या, नहीं पीछे नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर मैं सॉल्यूशन में बता दूंगा अगर परेशानी आएगी तो, ठीक है। देख लीजिए, जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो भी देख लेगा, ठीक है। सारे करने हैं, देखो डेसिमल के भी आ गए, फ्रैक्शन के भी आ गए, अलजेब्रा वाले भी आ गए, इसलिए आज डेसिमल वाली वीडियो और ये जो है इरेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली वीडियो, क्योंकि आगे जाके वो मल्टीप्लाई में भी कंसेप्ट आएंगे तो उसे भी डाल देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, हिंदी में देखना चाहो, हिंदी इंग्लिश में इसमें तो बहुत ज्यादा अंतर तो है नहीं, सेम ही है, ठीक है, कर लेना। थैंक यू।